जो कांग्रेस के पास चेहरे बताए, मुझे खैर नीतीश कुमार के बारे में तो मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उनकी पॉलिटिक्स क्या है वो भी अभी बड़ी उसमें काफी विवादों में चली जा रही है। पर मान के चलना चाहिए वो इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए हैं, और अभी वो क्या करेंगे ये कुछ उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, क्या करेंगे ये कोई स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अब जैसे कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है तो लल्लन सिंह ने कहा है कि उनको डेंगू हो गया है और वो नहीं जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ईडी ने उनको बुलाया है। तो थोड़ा सा अभी जो एक इशू है, अभी जो बिहार में मांग चल रही है कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाए इंडिया अलायंस के द्वारा, और ये जो पूरी की पूरी टसल चल रही है, तो मैं अभी नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह सकता। प्रियंका गांधी के बारे में ठीक है, आप कह रहे हैं वो ठीक है। देखिए, मध्य उत्तर प्रदेश में 20% के करीब दलित वोट हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट वोट्स हैं। और मुस्लिम वोट जो है करीबन 16 से 19% के करीब है। वो पूरा का पूरा अखिलेश से तो नाराज है वो वोट, पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। अखिलेश का वोट अपने पास है। उत्तर प्रदेश में कोई ओबीसी चेहरा नहीं चाहिए, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं चाहिए, कोई सवर्ण चेहरा नहीं चाहिए कांग्रेस को। एक दलित चेहरा चाहिए। वो जरूरी ये है कि जो दलित वोट है उसको उसको शिफ्ट करना जरूरी है। जो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में पूरा का पूरा बीजेपी के पास चला गया था, या विधानसभा चुनाव में काफी चला गया। बीजेपी 19 में तो कम गया था, ये जो विधानसभा के चुनाव में काफी गया, एक बड़ा प्रतिशत चला गया, क्योंकि एक ही सीट आई मायावती की, पर पूरा वोट चला गया योगी के खाते में। मायावती क्या करती हैं अभी पता नहीं। मायावती का जो कांग्रेस के प्रति विरोध है वो है, मायावती का लगातार स्टैंड ये है कि जब वो सत्ता में रहती है तब एंटी दलित एटीट्यूड होता है, और जब सत्ता के बाहर रहती है तब किसी दलित चेहरे को फोर फ्रंट पर ले आती है। ये मायावती का एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो आरोप है वो कांग्रेस को लेकर है। खड़गे जी को अगर खड़ा करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो फायदे ये हैं कि एक दलित चेहरा कांग्रेस को इस समय चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मायावती को पूरी तरह से मार्जिनलाइज करना जरूरी है यूपी में। एक कंसोलिडेटेड पोलराइजेशन अगर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में अगर करना है तो उसमें मायावती का जो वोट शेयर है उसको पूरी की पूरी तरह से ट्रांसफर करना जरूरी है। या तो वो ट्रांसफर हो समाजवादी पार्टी में, या ट्रांसफर हो कांग्रेस में, या दोनों के बीच में हो। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये खड़े होते हैं, और अखिलेश का कंफर्ट लेवल भी इनके साथ, खड़के के साथ काफी रहता है। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा है कि मायावती अगर इंडिया अलायंस में ज्वाइन करती हैं तो उससे यूपी की पॉलिटिक्स को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, अखिलेश के प्रोस्पेक्ट्स को भी पहुंचेगा, और इंडिया अलायंस का गठबंधन भी काफी डिस्टर्ब्ड होगा। तो इसलिए ये, और मायावती खुद भी नहीं चाहेंगी कि वो अखिलेश के होते हुए या कांग्रेस के साथ यूपी में या अखिल भारतीय स्तर पर इंडिया अलायंस में जाएं। तो ये जो आपने कहा, मैंने भी पढ़ा था दिन में आज जो खबर थी ये इनको लेकर, मैं उसको फाइनल नहीं मानता हूं, मैं स्पेकुलेशन मानता हूं कि जी। वो ऐसा चल रहा है। पर अगर चल रहा है तो अच्छा है। अगर वोटों का विभाजन जितना कम हो, घोसी का उदाहरण हमारे सामने है। जिस जिस मार्जिन से दारा सिंह जीते हैं वहां, मतलब जो दारा सिंह पिछली बार हार गए थे, जीत गए थे, वही हार गए। मतलब कैंडिडेट वही है,
तो पिछली बार मतलब वोट पार्टी को मिला था, और इस बार भी वोट जो है या तो अलायंस को मिला है या पार्टी को मिला है। तो ये काफी इंडिकेटिव है कि जो पोलराइजेशन है वो मतों का यूपी में, वो पार्टी आधार पर हो रहा है, और उसमें इंडिया अलायंस की काफी वजन बढ़ गया है। और ये अगर कायम रहता है लोकसभा में, जो कि रहेगा, एक नया जो अभी इनकी पदयात्रा शुरू होने वाली है वो काफी सिग्निफिकेंट है। जो पुरानी चर्चा थी कि वो पोरबंदर से अरुणाचल तक जाएंगे, अब शुरू होने वाली है अरुणाचल से महाराष्ट्र तक, 3,000 किलोमीटर की, और ये विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होने वाली है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो निश्चित रूप से पूरे के पूरे यूपी को, पूरे के पूरे महाराष्ट्र को, देखिए कुल मिलाकर 4 स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं इंडिया अलायंस के लिए। वो 4 स्टेट्स हैं, बाकी तो कांग्रेस के पास है। एक तो है बंगाल है, एक बिहार है, एक उत्तर प्रदेश है, और एक महाराष्ट्र है। और इन चारों में जो लीडरशिप है वो भी अलग अलग किस्म की है। मतलब सीटें भी अगर आप देखें तो 48 सीटें और 80 सीटें, 128 सीटें और 40, 168 और 42। तो बहुत लंबा चौड़ा खेल है चारों स्टेट्स में, और काफी डिसाइसिव रहेगा। एक उल्लेखनीय बात यह है कि जो डिनर था जो G20 का, उसमें ममता भी गई थी, उसमें ये भी गए, नीतीश कुमार भी गए, पर अखिलेश नहीं गए और उद्धव नहीं गए, और कांग्रेस का तो कोई गया नहीं। तो इसलिए ये हम लोगों को जो पॉलिटिक्स है अभी, कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स, उस पर अगर हम नजर रखें तो बहुत सारी चीजें साफ होती हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स का स्वरूप लेने वाला है। और न सिर्फ दलित हैं खड़गे साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया नहीं गया वहाँ डिनर में। तो ये एक बड़ा इश्यू है जो दलित सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है, और कांग्रेस चाहे तो उसका फायदा ले सकती है। इनके आने से कई जगह फायदा होगा, बिहार में भी फायदा होगा खड़गे जी के। और हिंदी और उर्दू तो खैर बहुत गजब की बोलते हैं वो, उनका पूरा जो शिक्षण हुआ है, पूरी जो नॉलेज है वो इस तरह की हुई है कि हिंदी पर उनका बहुत अधिकार है, और उर्दू पर भी उनकी कमांड है। तो और उनकी इज्जत है, उम्र के कारण भी है, दलित होने के कारण भी है, और कोई उन पर दाग नहीं है। तो इसलिए अगर ये होता है, खड़गे साहब आते हैं यहाँ यूपी में, तो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी घटना मैं मानता हूं कि ये होगी। आगे तो देखते हैं किस तरह का स्वरूप बिल्कुल बनता है पूरे की चीजों का। बिल्कुल। आपने घोषित करते हुए बागेश्वर का जो चुनाव है वहां बड़ा रोचक था। अगर इंडिया अलायंस होता तो जीत जाती सीट कांग्रेस, क्योंकि 600 से ज्यादा सीटें समाजवादी 600 ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला और दूसरी पार्टी को 250 मिला। कोई अलायंस की बात नहीं हुई वहां पे। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस ने गंभीरता से चुनाव को लड़ा होता, ये चुनाव भी जीता हुआ चुनाव था। इसलिए थोड़ा रणनीतिक चूक हुई है वहां पे। बिलाल जी ने हाँ जी एक चीज हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में एक चीज खास रही कि जो 14 उपचुनाव हुए अभी तक, उसमें से 13 उपचुनाव जो हैं वो इन लोगों ने जीते, बीजेपी ने जीते हैं। तो वहाँ इन लोगों का आपस में जो तालमेल है कांग्रेस का और विपक्षी दलों के बीच में बन नहीं पाता है। तो इसलिए, और 3 जो मुख्यमंत्री चेंज किए हैं वहाँ उत्तराखंड में, उसके कारण भी काफी चीजें फर्क पड़ा है वहाँ। और कांग्रेस वहाँ कमजोर है, बहुत कमजोर है उत्तराखंड में। पर अगर ये मिलजुल के लड़ते, और कोई मतलब नहीं था 2014 में जो आदमी, जो उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीते और हार गए, उनको इन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने बागेश्वर में, वो कोई बुद्धिमानी का निर्णय नहीं था। तो उत्तराखंड में इनको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी
बदलना पड़ेगी। अगर समाजवादी पार्टी का कोई वहाँ प्रभाव है, मुझे नहीं पता कि अखिलेश का कितना प्रभाव है, पर अगर होता तो मेरे ख्याल से ये उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं होते।